नेता के पार्टी में आने से लोगों को क्या फायदा? बीजेपी के पक्ष में है, जो वायदे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, आस्ता आस्ता पूरे हो रहे हैं। कैसे? अब मैं क्या बताऊं, मैंने पहले बोल दिया पेट्रोल महंगाई एक इतना सीरियस है। ये पेट्रोल डीजल किसकी देन है? किसकी? ये कांग्रेस की देन है। 2014 में पेट्रोल कितने रुपए लीटर था, आप मुझे बताइए। फिर वही बात, यही बताइए। बड़ी सबसे बड़ी बेरोजगार है ना? मुझे एक बात बताओ, बेरोजगार है। एक बात देखो, डाटा ना आपके पास है ना मेरे पास। नहीं ऑलरेडी कहाँ पहुंच रही है? कब तक केंद्र की स्कीमों के पीछे छुपेंगे आप? कब बीजेपी के लोकल लीडर जम्मू कश्मीर के कब जनता की बात करोगे? हमेशा केंद्र की स्कीमों के पीछे छुपते हो। पीएमजीएसवाई पहले नहीं, कौन सी स्कीमें आएंगी? तुझे कौन ने सुनाया किसान हो? राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है? वो बिल्कुल नहीं है। हमारे क्या करते हो? कैसे? फिर वही बात बोलो, इतने देर से किसान, वो किसान नहीं है भाई, किसान नहीं है। वो क्या है फिर? आप बताइए। वो बस एक गैंग है अलग ही, जेड़ा बीजेपी के मतलब के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, जहाँ सरकार सेंटर सरकार के खिलाफ है। वो सारा गठबंधन बने जियां इत्थे गुपकार गठबंधन बने जम्मू कश्मीर में, इयां उत्थे बनया। वो गुपकार क्या है आपकी नजर में? क्या है गुपकार? बस एक अलग समूह बनाया हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ। बस क्योंकि उनकी जो चोरी चकारी करते थे वो सारी यानी उनको बंद कर दिया। दविंदर सिंह राणा गुपकार का हिस्सा थे पिछला 2 दिन पहले तक। दविंदर सिंह राणा 2 दिन पहले तक गुपकार अलायंस का हिस्सा थे ना, एमसी पार्टी के। अब बीजेपी में आ गए। उन्होंने देखा ना, स्टडी की ना उन्होंने कि गुपकार है क्या है, ये क्या है, ये काफी समय लग गया ना। ये क्या है? चुनाव लड़ लिया, इलेक्शन लड़ी ना डीडीसी। ये आप उनसे पूछें, आप उनसे पूछेंगे। मिनिस्टर आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में जाके चाय पकौड़ा खाएंगे, चले जाएंगे। फायदा क्या हो रहा है? जनता को क्या फायदा? जो केंद्र की जितनी भी जो स्कीमें हैं जनता की भलाई के, नहीं ऑलरेडी कहाँ पहुंच रही है? कब तक केंद्र की स्कीमों के पीछे छुपेंगे आप? कब बीजेपी के लोकल लीडर जम्मू कश्मीर के कब जनता की बात करोगे? हमेशा केंद्र की स्कीमों के पीछे छुपते हो। पीएमजीएसवाई पहले नहीं, कौन सी स्कीमें आएंगी? मतलब केंद्र की लोकल मुद्दे क्या उठाए? किसान निधि है, किसान निधि है, ये पहले कहाँ थी? लोकल मुद्दे क्या उठाए? पहले पीएमजी यानी इंदिरा आवास योजना होती थी, अब प्राइम मिनिस्टर की यानी प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब पहले पंचायत में आप पता करिए, रियासी ब्लॉक में एक घर नहीं बना पिछले 2 सालों से। आप पता करिए, नहीं बना। ये कैसी योजना है सर? गरीबों को तो मकान नहीं मिलते हैं। ये आप कैसी योजना है? दबा कर आप यानी दबाव नहीं, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, सवाल तो आपसे पूछेंगे। मुझे आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी जी ने साफ कहा है और लाल किले से घोषणा की है कि 2022 तक कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। कांग्रेस के समय पंचायत में मैं आपको रियासी में दिखाऊंगा। पहले जो मैं बात बोल रहा हूँ उसकी बात सुने पहले। आपको घेर रहा है, कांग्रेस घेर रही है कि पेट्रोल? विपक्ष रहा कहाँ है? हम तो वो देख रहे हो, विपक्ष भी रहना चाहिए। विपक्ष तो खत्म हो गया बिल्कुल ही। मतलब जम्मू कश्मीर में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रही है। वो कहते हैं बीजेपी डराती है। आज बिजली देखो कहाँ कहाँ पहुंच गई है। पहाड़ों में देखो पानी का, जो मोदी जी ने बोला था कि हर घर में नल होगा, आप बोले अब फिर क्या? फिर वही बात बोल रहे हो। फिर क्या हुआ? बीजपुर नहीं है, मैं भी समझता हूँ अभी नहीं है। किस तरह से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कितने कितने दिग्गज जो उनके वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ कर आ रहे हैं, वो समझते थे कि हम कुछ यानी मजबूर हैं। मजबूर नहीं रेड नहीं, ये आप जितना मर्जी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। कानून ऐसा बीजेपी ने किया क्या? जो बीजेपी में आया तो उसका हमारा रेट बढ़ रहा है, इसलिए बीजेपी ने ऐसा किया क्या? मैं आपसे जानना। बीजेपी ने एक समान काम किया है, पूरे जम्मू कश्मीर में विकास किया है। कांग्रेस ने समय हर जितनी तो है, रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी जितनी तो है, की नहीं जितनी कितना के हैं लोग, कितना के नहीं। बलदेव शाह और दो एमएलए रे, बलदेव शाह और नंदा साहब के कितना नहीं सुनाओ, ये लोग दिखा दे। एक मिनट, हां तुझे लाइव है ठीक, तुझमें हां तुझे आखे कितना गए है सुनाओ, ठीक है। ये जेडी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सारा डिस्ट्रिक्ट है जेड़ा, ये 75-80% जेड़ा मतलब के ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है तो समझते हो। और ग्रामीण क्षेत्र मतलब किसान रोंदे हैं, किसाने वास्ते 6-6 हज़ार रुपया मोदी सरकार दे दी साल दा। बड़ा होंदा साल दा? अज 1 रुपये ने कोई उधारा दिंदा, 1 रुपये उधारा पलदा टब्बर बाजी कुछ ना 6000 दा टब्बर पली जांदा। हैंडीकैप थोड़े ना, रोजगार काम करा दे, सारे किसान मेहनत करा दे। कोई समझदे कि ये किसान लोकें भी डिपेंड न, सरकार भी डिपेंड न, वो अपनी मेहनत करा देन। मतलब मेहनत दा करने एक किसान निधि मान सम्मान मोदी जी ने किता। जेड़े तरने पर बैठे थे केड़े वो किसान है नहीं, तुसी कौन सुनाया किसान? अपोजिशन तो कहती है ये विलेज 1, 2, 3 ये क्या है? अब पूछो ना, उसके टेंडर लगे हुए हैं, विलेज 1 के 2 के 3 के टेंडर लगे हुए हैं, तो उसका रिजल्ट आया। अभी
जब मिनिस्टर आएगा तो मीटिंग हुई, विलेज बन आए तो उसी वक्त पैसा। अब जाकर एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हुआ, उसका रिजल्ट सामने आया। विलेज बन सर 2 साल पहले का हो गया हुआ है। नहीं, 2 साल से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग, वो भी अपोजिशन, वो भी यही बात बोलती थी, क्या ये कुछ नहीं मिला जी? अब मिला नहीं, आप मानते हो मिला नहीं मिल रहा। बस एक बात, अब कितना इशू बना, केंद्र सरकार, आप बीजेपी के लीडर जम्मू कश्मीर के क्या कर रहे हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ, वही जानना चाहता हूँ ना। आपको वन टोल प्लाजा का मुद्दा नहीं लगता, आपको बारीदारों का मुद्दा नहीं लगता, आपको बहुत सारी चीजें। स्पेशल बारीदारों के लिए उनकी मीटिंग हुई। मुझे तो लगता नहीं कि वो विपक्ष तो खत्म हो रहा है, हमें तो वो भी सोच रहे हैं कि हाँ, जम्मू के आप देखो ना कितने कितने बड़े दिग्गज नेता, बेरोजगार युवा जो हैं उनको क्या कहेंगे, बेरोजगार युवा, कांग्रेस के नेता तो लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें पार्टी में लो, क्योंकि वो सच्चाई को जान चुके हैं, वो सच्चाई को जान चुके हैं कि एक मोदी सरकार, बेरोजगार युवा है जो पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा स्लोगन है ना, बेरोजगार, जितना मर्जी काम करो, हर सरकार में यही होता है कि बेरोजगार के लिए काम, चाहे वो लोन हो। बेरोजगार का मतलब ये नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी मिले। पहले सरकारें जो थी, ठीक है, जो पढ़ा है तो उसी को रोजगार मिलेगा। ये मोदी सरकार तो जो बेचारे नहीं पढ़ सके, मजबूरी में नहीं पढ़ सके, घर वाले नहीं पढ़ा सके, उनके लिए भी सोच रही है। प्रधानमंत्री जी लखीमपुर पे नहीं बोला, लखीमपुर मुद्दे पे एक बार ही नहीं बोला कोई। लखीमपुर मुद्दे पे एक बयान नहीं आया अभी तक प्रधानमंत्री। किसका बात? प्रधानमंत्री ये छोटे छोटे वो करें, देश के तो किसान शहीद हो रहे हैं, फिर वही बात है, तो उसका चल रहा है ना। योगी जी ने तो पूरा एक्शन 24 घंटे में एक्शन ले लिया, और क्या नहीं किया योगी जी ने। अब जो मंत्री के बेटे पर जो यानी इल्जाम लगे हुए हैं, तो उनको भी अरेस्ट कर दिया है। कोई ये मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है। लखीमपुर नहीं आया ना, प्रधानमंत्री किसानों से नहीं मिलते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर अब ये नहीं है इस घटना पे वो उनके घर चले जाएं। कितने दिग्गज आ रहे हैं, ये एनसी का तो जम्मू, क्या करना है आपने, क्या करना है फिर वही लोगों ने, दिग्गजों से क्या, जनता ने तो काम देखना ना, दिग्गजों को क्या करना। आप क्या चीफ मिनिस्टर बना दोगे? मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से संगठन से मेरी तो कुछ देकर आए पार्टी। एक मिनट, संगठन से आप जुड़े हैं काफी समय से, आप संगठन से, जनता जान चुकी है कि मोदी सरकार है जो सबके लिए काम कर सकती है और देश का विकास कर सकती है। पेट्रोल का भाव पता है आपको? हाँ, क्या गई बांड, फिर ये कांग्रेस इनकी केंद्र में सरकार थी, इन्होंने बांड उनसे लिए हुए हैं, और वो जो कर्जा मोदी सरकार उठा रही है बेचारी, वो दे रहे हैं। हाँ, तो वो अब एक देवेंद्र राणा जी पे गंगा जल छिड़का जाएगा? किसने कहा? अब बीजेपी का प्रथा यही रही है, अब तो बीजेपी की प्रथा है ना ये। अब किसके लिए हमने कहा? तो हमने तो छिड़का नहीं था कहीं। चलिए, जो पार्टी भगवान राम को नहीं मानती, जो अगर नेता आया तो कोई गलती नहीं किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ बदला है? फिलहाल आज एक डाटा आया है कि बेरोज़गारी जो है वो पूरे देश में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता चमन लाल भगत जी हैं, और काफ़ी सालों से ये बीजेपी के साथ हैं और सत्ता में यही पार्टी है, तो इनसे ही सवाल पूछे जाएंगे। चमन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, 370 के जो वादे थे, जो हटाने के बाद वादे किए गए थे, आज वो खोखले साबित हो रहे हैं। मोदी सरकार ने जितने भी वादे किए थे 2014 के बाद, सब जो है कहीं ना कहीं हर एक वादा जो है आस्ता आस्ता करके अब खोखला साबित होता दिखाई दे रहा है। क्या, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बात कही है कि जो बेरोजगारी है या जो वायदे किए गए थे, आप मुझे खुद ही बता दें कि कौन से वायदे जो हमने पूरे नहीं किए हैं, बताइए आप मुझे। 50,000 नौकरी का वादा था सबसे पहला, वो कहाँ है आज? 50,000 का पहला, उसके बाद लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया, 50,000 नौकरियों का आप खुद बताइए ना। डाटा आया है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज जैसे धारा 370 और 35A टूटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो बदलाव, एक जो नहीं है कि डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह से उसका यानी है आज हर जगह देखो, चाहे मैं कटरा से जो दिल्ली तक जो रोड यानी बन रहा है, कॉरिडोर जो बन रहा है, उसे आप देखो किस तरह से उसकी DPR और काम भी लगभग शुरू होने वाला है। तो ये एक दर्शाता है कि धारा 370 और 35A टूटने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता, तो पहले भी बन रही थी। नहीं, पहले क्या बन रही, उसकी आप देखो ना कि वो तो डाटा आपके पास भी मिल जाएगा आपको भी, किस तरह से यानी है जो सड़कों का ही मैं बात करूं तो
आज कोई गांव ऐसा खाली नहीं है जहां पर सड़क का काम नहीं लगा हुआ है, चाहे वो PMGSY की हो या स्पेशल कोई सड़कें रखी हों। तो ये सबसे बड़ा यानी मैं ना जम्मू कश्मीर में पूरे देश से सबसे ज़्यादा अगर कोई सड़कें आप कह रहे हो कि सड़कें बनी, जो 370 हटने के बाद सड़कें बनी हैं, ये आपका ये कहना है। इसके बाद अगर हम और मुद्दों पे आ जाएं, मैं बताता हूँ, जो 370 और 35 की बात कर रहे हो, जब ये नहीं टूटा था तो जहाँ की जो सरकारें थी वो हमेशा भेदभाव करती थी जम्मू से। और वो चीज़ें जैसे देखो अब IIT कॉलेज, IIM कॉलेज, इंटरनेशनल जू, और उसके बाद जो अभी आर्टिफिशियल जो लेक जो जम्मू में बनने जा रही है, तो वो लगता है कि ये टूर वो काम लगभग पूरा बनी है, जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ये बात कह दी है और सेंटर से साफ निर्देश है कि जम्मू को कभी भी यानी है निराश नहीं होने देना, और जम्मू के एक समान विकास हो, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे जम्मू का हो। तो लगता है और बड़ी सबसे बड़ी बेरोजगार है। मुझे एक बात बेरोजगार है, एक बात देखो, डाटा ना आपके पास है ना मेरे पास है, मैं सच्ची बात बोलूँ, मैं डाटा की बात नहीं। आज जो देखो अब किस तरह से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कितने दिग्गज जो उनके वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ कर आ रहे हैं, वो समझते थे कि हम कुछ यानी मजबूर हैं, मजबूर नहीं रेड नहीं, ये आप जितना मर्जी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। कानून ऐसा बीजेपी ने किया क्या? जो बीजेपी में आया तो उसका हमारा रेट बढ़ रहा है, इसलिए बीजेपी ने ऐसा किया क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। बीजेपी ने एक समान काम किया है, पूरे जम्मू कश्मीर में विकास किया है। वो जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलते थे उन्होंने ये बात देखी है कि बाकी कॉन्फ्रेंस को आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उन्होंने हमेशा भेदभाव किया जम्मू के साथ। वही तो कारण है आज क्यों लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं। वो आज सच्चाई को जान चुके हैं। अगर आप बोलते हैं ये जम्मू के साथ यहाँ ये केंद्र सरकार या बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ये क्यों आते हैं बीजेपी में? उनको पता है कि ईमानदारी से जो सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है, ठीक हो जाएंगे, सबको एक नज़र से देख रही है। ठीक हो गए, पहले भेदभाव करते थे, अब बीजेपी में आके ठीक हो जाएंगे। ये उनको पूछो ना, ये बात उनसे पूछें कि पहले क्यों नहीं आए, अभी क्यों आए हैं। बल्कि जिसको पता चल गया, अब काम देखने के बाद ही लोग उसको यानी श्रेय देते हैं कि काम क्या हुआ। वायदे तो लोग करते रहते हैं, वो काम देखा है, मतलब 7 साल में ये काम देखा। और ख़ास तौर पर 35 और 370 और 35 हटने के बाद ये देखा है कि बाकी जम्मू को अभी इंसाफ मिल रहा है। तो वो सामने बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है ना। देखो मेरी बात है, पहले इंडस्ट्री यानी जहाँ पर कोई अपना यूनिट लगाने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है 370 की वजह से, अब वो टूटी है। आज उसके बाद तो कोरोना ये चल गया, उस परेशानी में लोग अभी यानी इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे जम्मू कश्मीर के। पूरे देश में नहीं यानी काम तकरीबन इंडस्ट्री 1 थी, अभी देखो कितना काम यानी चल रहा है और लोग आ रहे हैं। लोग जैसे अब यानी स्टोर की बात हो, यानी कोई बोला रिलायंस का स्टोर खुला, बाकी तो ये विकास की एक नई व्यवहार जो यानी लोगों को दिखता है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, जहाँ इंडस्ट्री लगेगी। मोदी जी आपके लिए क्या है? बीजेपी के लिए मोदी जी क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सब कुछ वही है हमारे लिए, जो काम कर रहा है देश का, जो जिन्होंने पूरी दुनिया में। आपको नहीं लगता वादे तो खोखले हो गए ना मोदी जी? नहीं, आपको लगता है? मैं नहीं मानता। बीजेपी सत्ता में नहीं थी, पेट्रोल के भाव क्या? मैं नहीं मानता। दूसरी पार्टियां पेट्रोल के भाव क्या? मैं तो चलो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं मानूंगा, लेकिन दूसरी पार्टियां भी सच को जान चुकी हैं, तभी तो बीजेपी में आ रही हैं। अगर ये एक नेता जो होता है ना, आने से पार्टी में, नेता के पार्टी एक मिनट नेता के पार्टी में आने से लोगों को क्या फायदा? लोगों को क्या फायदा? नेता पार्टी में आए या जाए, लोगों का क्या? एक मिनट, नेता क्या होता है? नेता नब्ज देखता है, जनता की नब्ज देखता है। जनता की नब्ज देखी उन्होंने कि बीजेपी के पक्ष में है, जो वायदे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, आस्ता आस्ता पूरे हो रहे हैं। कैसे? अब मैं क्या बताऊं, मैंने पहले बोल दिया, पेट्रोल महंगाई एक इतना सीरियस देन है। ये पेट्रोल डीजल किसकी देन है? किसकी? आप ये कहाँ किसकी देन है? 2014 में पेट्रोल कितने रुपए लीटर था? आप मुझे बताइए। फिर वही बात, यही बताइए मुझे ये बताइए, पेट्रोल कितने रुपए? एक बात बताइए आप, मैं आपको पेट्रोल पंप हम चलाते हैं, हमें पता है, गैस की एजेंसी भी चलाई है। अब पहले गैस की बात करूं तो कितनी लाइनें लगती थी ना। आज आपको कहीं देखा किसी भी एजेंसी में कि कोई लाइन लगी हुई है? मतलब गैस जितनी मर्जी लो आप, कोई यानी वो नहीं है कि यानी शॉर्टेज चल रही है ये आज, क्योंकि पहले कोटा फिक्स था, रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी लेकिन कोटा फिक्स था। विपक्ष आपको घेर रहा है, कांग्रेस घेर रही है कि पेट्रोल? विपक्ष रहा कहाँ है? हम तो वो देख रहे हो, विपक्ष भी रहना चाहिए। विपक्ष तो खत्म हो गया बिल्कुल ही, मतलब जम्मू कश्मीर में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। वो कहते हैं बीजेपी डराती है। क्या डराती है भैया? रेड पड़ जाएगी। इसका मतलब ये कानून से ऊपर है बीजेपी, कानून से ऊपर है कोई, ये सिर्फ बातें हैं।
कोई नहीं डराता, कानून सबसे ऊपर है। वो कानून के हिसाब से चलें। अगर कोई किसी ने गलत किया तो वो सजा भुगतेगा, वो फंसेगा। जिसने नहीं किया तो बिजनेस करना। मिनिस्टर्स आ रहे हैं सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मिनिस्टर आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में जाके चाय पकौड़ा खाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, फायदा क्या हो रहा है? जनता को क्या फायदा? जो केंद्र की जितनी भी जो स्कीमें हैं जनता की भलाई के ऑलरेडी पहुंच रही है। नहीं ऑलरेडी कहाँ पहुंच रही है? कब तक केंद्र की स्कीमों के पीछे छुपेंगे आप? कब आप बीजेपी के लोकल लीडर जम्मू कश्मीर के कब जनता की बात करोगे? हमेशा केंद्र की स्कीमों के पीछे छुपते हो। पीएमजीएसवाई पहले नहीं, कौन सी स्कीमें आएंगी? मतलब केंद्र की यहाँ लोकल मुद्दे क्या उठाए? किसान निधि है, किसान निधि है, ये पहले कहाँ थी? लोकल मुद्दे क्या उठाए? पहले पीएमजी यानी इंदिरा आवास योजना होती थी, अब प्राइम मिनिस्टर की यानी प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब पहले पंचायत में आप पता करिए, रियासी ब्लॉक में एक घर नहीं बना पिछले 2 सालों से। आप पता करिए, नहीं बना। ये कैसी योजना है सर? गरीबों को तो मकान नहीं मिलते हैं। ये आप कैसी योजना है? दबा कर आप यानी दबाव नहीं, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, सवाल तो आपसे पूछेंगे। मुझे आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी जी ने साफ कहा है और लाल किले से घोषणा की है कि 2022 तक कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। कांग्रेस के समय पंचायत में मैं आपको रियासी में दिखाऊंगा। पहले जो मैं बात बोल रहा हूँ उसकी बात सुने पहले। कांग्रेस के समय में एक पंचायत में 1 और 1.5 केस आता था, सारा जो पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 केस आता था। ठीक है, अब मोदी जी सरकार है, पंचायत में कोई भी घर का उसके सर्वे हो चुके हैं, सर्वे हो चुके हैं। कोरोना की वजह से मैं समझता हूँ कि फंड्स लेट हो सकते हैं, लेकिन जो बात बोली है वो 100% ठीक होगी और होगा, और उसका हमने रिजल्ट देख रहे हैं। आज बिजली देखो कहाँ कहाँ पहुँच गई है। पहाड़ों में देखो पानी का, जो मोदी जी ने बोला था कि हर घर में नल होगा, आप बोले अब फिर क्या? फिर वही बात बोले, फिर क्या हुआ? बीजपुर नहीं है, मैं भी समझता हूँ अभी नहीं है, लेकिन जो बातें कही हैं उसके लिए आप ये भी देखो ना कि 250 करोड़ रुपया रियासी डिवीजन में यानी पानी के लिए वो यानी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, 250 करोड़ से ऊपर है, और वो काम लगे हैं। वो 3 स्टेजों में काम चल रहा है। जितने पहाड़ हैं और जहाँ से पानी लिफ्ट हो रहा है वहाँ से किसी को पूछना, चाहे वो आप पीडीडी डिपार्टमेंट को पूछो, चाहे अभी एक्सिन को फ़ोन मिला लो, अब पूछो, 3 स्टेजों का काम लगा है। अगर वो भी आपको विश्वास नहीं होता तो गूगल पे जाएं, जेके टेंडर्स निकालें, जेके टेंडर्स निकालें आप। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंटों के टेंडर लगे होते हैं, वहाँ पर ये देखें। अगर बोलो तो 2 मिनट का समय तो मैं अभी निकालता हूँ जेके टेंडर्स। 1 मिनट अभी निकाल देता हूँ। एक निकालिए, बिल्कुल ये टेंडर यही दिखते हैं ना सर? फिर जिन घर में पानी नहीं आ रहा है, क्या है? घर में पानी नहीं आ रहा है, टेंडर को क्या करें? आप मकान बनाते हो तो क्या उसी वक्त मकान तैयार हो जाता है? उसको समय लगता है। तो फिर आप एक मकान बना रहे हो, कितना टाइम लगता है एक मकान को बनाने का? 1.5 साल कम से कम एक मकान को लगता है। आप बोलो ये मकान अभी बनना चाहिए, और भाई अभी तो काम शुरू हुआ है। एक सवाल, यूनियन मिनिस्टर जो भी आ रहे हैं, क्या लोकल मिनिस्टर, हमारे जो लोकल मंत्री हैं, क्या क्या मुद्दे रख रहे हैं सामने? कुछ तो मुद्दे होगा या बोल रहे हैं सब बढ़िया है? हम मुद्दे रख रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है, जो जहाँ जहाँ जरूरत है। लाल भगत की नज़र में डिस्ट्रिक्ट रियासी में क्या मुद्दे हैं जो सॉल्व होने चाहिए, बताइए आज जनता को। जहाँ रोड अगर कहीं नहीं पहुँच रहा है, हम वहाँ भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये अपने 12दरी से नगरोटा तक इसकी भी यानी मिनिस्टर से बात की जाएगी, इसकी भी DPR जल्दी लगेगी, और उनके संज्ञान में ये हमारे लोकल जो जितने भी नेता हैं उन्होंने रखी है, नंदा साहब ने रखी है, बलदेव जी ने रखी है, कुलदीप दुबे जी ने रखी है, अपने अपने इलाकों की सभी ने रखी है। और आप तो लोग तो कहते थे कि अपोजिशन तो कहते थे ये विलेज 1, 2, 3 ये क्या है? अब पूछो ना, उसके टेंडर लगे हुए हैं, विलेज 1 के 2 के 3 के टेंडर लगे हुए हैं, तो उसका रिजल्ट आया। अभी जब मिनिस्टर आएगा तो मीटिंग हुई, विलेज 1 आए तो उसी वक्त पैसा। अब जाकर एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हुआ, उसका रिजल्ट सामने आया। विलेज 1 सर 2 साल पहले का हो गया हुआ है। नहीं, 2 साल से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग वो भी अपोजिशन वो भी यही बात बोलती थी, क्या ये कुछ नहीं मिला जी? अब मिला नहीं, आप मानते हो मिला नहीं मिल रहा। बस एक बात, अब कितना इशू बना था? केंद्र सरकार, बीजेपी के लीडर जम्मू कश्मीर के क्या कर रहे हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। वही जानना चाहता हूँ ना। आपको बन टोल प्लाजा का मुद्दा नहीं लगता, आपको बारीदारों का मुद्दा नहीं लगता, आपको बहुत सारी चीजें। स्पेशल बारीदारों के लिए उनकी मीटिंग हुई, आपने भी देखा, आप शायद आपने कवरेज की, हुई थी, उनकी बात हुई है। अब बात आगे चलेगी। रही बात के टोल प्लाजा की जो आप बोल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के टाइम हुआ है, लेकिन ये अब हमारा दायित्व बनता है, हमारी सरकार है कि इसका थोड़ा यानी इसका रेट कम हो। लेकिन हमारे माननीय जो मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है, संसद में कहा है कि ये टोल
बल्कि ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए हम एक GPS सिस्टम जो पूरी सभी गाड़ियों को लगेगा और बहुत सस्ता होगा। वो ये नहीं है कि हम GPS लगाएं। कब तक माने इसको? उन्होंने 1 साल का समय दिया है, तो ये टोल प्लाजे उठ जाएंगे। उसके बाद यानी GPS सिस्टम आपने कितना रोड इसको सही मानते हो मंत्रियों की विजिट को? ठीक मान बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसमें कौन सी गलत बात है? अगर वो DC साहब से या SSP साहब से वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की वो डाटा देख रहे हैं कि जो केंद्र की स्कीमें हैं क्या वो लागू हो रही हैं प्रॉपर नहीं, तो ये उनका फर्ज तो बनता ही है कि हम इसका यानी रिविजन करें कि क्या आने वाले चुनावों में क्या तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। मुझे तो लगता नहीं कि वो विपक्ष तो खत्म हो रहा है, हमें तो वो भी सोच रहे हैं कि हाँ, जम्मू के आप देखो ना कितने कितने बड़े दिग्गज नेता, बेरोजगार युवा जो हैं उनको क्या कहेंगे? बेरोजगार युवा, कांग्रेस के नेता तो लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें पार्टी में लो, क्योंकि वो सच्चाई को जान चुके हैं। वो सच्चाई को जान चुके हैं कि एक मोदी सरकार, बेरोजगार युवा हैं जो पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा स्लोगन है ना, बेरोजगार जितना मर्जी काम करो, हर सरकार में यही होता है कि बेरोजगार के लिए काम, चाहे वो लोन हो। बेरोजगार का मतलब ये नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी मिले, उनको अपना कोई बिजनेस चला सकें, उस स्मॉल स्केल यूनिट चल सकें। मोदी जी ने तो जो आप देखो स्किल्ड सेंटर कितने खुले हैं, और अभी भी इसमें इतना काम हो रहा है। सोशल वेलफेयर का जो ये IRP चौक में जो SBI की ब्रांच है, वहाँ पर देखो अभी नई क्लासें यानी लगने वाली हैं। उसमें लोगों को रोजगार, कोई अगर ठीक है कोई नहीं पढ़ सका, उसकी मजबूरी है, नहीं पढ़ सका, घर वालों ने नहीं पढ़ाया उसको, नहीं उसके पास पैसे थे, उनको भी रोजगार देने के लिए उन्होंने उसको स्किल्ड कर रहे हैं, ताकि हर कोई लेडीज़ है वो ठीक है अपना काम करना चाहती है तो उसके लिए बुटीक का, कटिंग टेलरिंग का, ब्यूटी पार्लर का, और लड़कों के लिए टूरिस्ट गाइड का, और उसके बाद यानी ड्राइविंग का, हर तरह से। पहले सरकार ने जो थी ठीक है, जो पढ़ा है तो उसी को रोजगार मिलेगा। ये मोदी सरकार तो जो बेचारे नहीं पढ़ सके, मजबूरी में नहीं पढ़ सके, घर वाले नहीं पढ़ा सके, उनके लिए भी सोच रही है। आप सिर्फ पढ़े लिखे के लिए नहीं है, जो नहीं पढ़ सके उनके के लिए भी सोच रही है सरकार कि ये भी अपना रोजगार अपना बना सकें और अपना यानी ये कमाई कर सकें, जिससे अपना परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो जाए। कितनी सीटें आप लास्ट में? 50+ बोला है। 50+? हाँ, पहले मुझे लगता था शायद 50+ नहीं आए, लेकिन लग रहा है अब जैसे देखो यानी कितने कितने दिग्गज आ रहे हैं। ये NC का तो जम्मू क्या करना है आपने? क्या करना है फिर भाई? लोगों ने दिग्गजों से क्या, जनता ने तो काम देखना है ना। दिग्गजों को क्या करना? आप क्या चीफ मिनिस्टर बना दोगे? मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी से संगठन से मेरी तो कुछ देकर आए पार्टी। एक मिनट, संगठन से आप जुड़े हैं काफी समय से, आप संगठन से। जनता जान चुकी है कि मोदी सरकार है जो सबके लिए काम कर सकती है और देश का विकास कर सकती है। पेट्रोल का भाव पता है आपको? हाँ, क्या गई बांड, फिर ये कांग्रेस इनकी केंद्र में सरकार थी, इन्होंने बांड उनसे लिए हुए हैं, और वो जो कर्जा मोदी सरकार उठा रही है बेचारी, वो दे रहे हैं। हाँ, तो वो अब एक देवेंद्र राणा जी पे गंगा जल छिड़का जाएगा? किसने कहा? अब बीजेपी का प्रथा यही रही है। अब तो बीजेपी की प्रथा है ना ये। अरे किसके लिए हमने कहा? तो हमने तो छिड़का नहीं था कहीं। अच्छा, क्या राहुल गांधी जब आए थे? हाँ, तो कोई बात नहीं, वो छिड़कना भी यही था। अच्छा। आप बताएं कैसे? आप बोल दो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, वो आपकी आप मुझे, ये हमारा पवित्र स्थान है माता वैष्णो देवी, ठीक है। ये वही पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारती है। ये भगवान राम है ही नहीं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, नहीं चलिए, जो पार्टी भगवान राम को नहीं मानती, जो अगर उनका नेता आया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। उनका तो केरल में उनके सरकार थी, उन्होंने तो गाय को शरेआम जो है नहीं है एक बीच चौराहे में, बीच चौराहे में उसको काटा गया, मतलब गौ माता को। इस किस्म की पार्टी, मैं तो ये अशुद्ध हैं। इन्होंने आया और बहुत बढ़िया किया। इन्होंने अपने गिरेबान को झांकना चाहिए कि आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो गाय माता का सम्मान नहीं कर सकता उसको कोई अधिकार नहीं है मतलब ऐसे आने में। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी लखीमपुर पे नहीं बोले, लखीमपुर मुद्दे पे एक बार ही नहीं बोला कोई। लखीमपुर मुद्दे पे एक बयान नहीं आया अभी तक प्रधानमंत्री। किसका? प्रधानमंत्री ये छोटे छोटे वो करें, देश के तो किसान शहीद हो रहे हैं, फिर वही बात तो उसका चल रहा है ना। योगी जी ने तो पूरा एक्शन 24 घंटे में एक्शन ले लिया।
मतलब क्या नहीं किया योगी जी ने। अब जो मंत्री के बेटे पर जो यानी इल्ज़ाम लगे हुए हैं तो उनको भी अरेस्ट कर दिया है। कोई ये मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है। फिर लखीमपुर नहीं आए ना, प्रधानमंत्री किसानों से नहीं मिलते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, विपक्ष कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर अब ये नहीं है इस घटना पे वो उनके घर चले जाएं, सभी जा रहे हैं, मतलब राजनीति कर रहे हैं। हम जाएंगे तो वो भी राजनीति होगी। जो सही काम करना चाहिए कि अगर कोई दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उनके घर वालों को यानी नौकरी और जो भी उनको यानी एक जो मदद चाहिए थी वो सरकार ने दी है और 24 घंटे के अंदर दी हुई है। अब घटना है, घटना कब घट जाए। अब इतिहास पिछला देखे तो कितनी घटनाएं हुई, हर जगह प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं, कांग्रेस के समय हर जगह प्राइम मिनिस्टर पहुंचता था। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी तो हैं, की नहीं जितनी कितना गए हैं लोग कितना के नहीं उन दसना के कितना बलदेव शाह और एक मिनट उनमें दसना के थोड़े दो एमएलए रे बलदेव शाह और ते नंदा साहब के कितना नहीं सुनाओ, ये लोग दिखा दे एक मिनट। हां तुझे लाइव है ठीक, तुझमें है तुझे कितना के है सुनाओ, ठीक है। ये जेडी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सारा डिस्ट्रिक्ट है जेड़ा ये 75-80% जेड़ा मतलब के ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है तो समझते हो। और ग्रामीण क्षेत्र मतलब किसान रौंदे न, किसाने वास्ते 6-6 रुपया मोदी सरकार दे दी साल दा। बड़ा होंदा साल दा अज 1 रुपये कोई उधार दिंदा, 1 रुपये उधार पलदा टब्बर बाजी कुछ ना 6000 दा टब्बर पली होंदा। हैंडीकैप थोड़े ना रोजगार काम करा दे सारे किसान, मेहनत करा दे। कोई नहीं कह सकते कि ये किसान लोकें भी डिपेंड न, सरकार भी डिपेंड न, वो अपनी मेहनत करा देन। मतलब मेहनत दा कन्ने एक किसान निधि मान सम्मान मोदी ने किता ਜਿਹੜੇ ਤਰਨੇ ਪਰ ਬੈਠੇ थे ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ सुनाया किसान हो। राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। हमारे क्या करते हो कैसे फिर वही बात बोलो, इतने देर से किसान, वो किसान नहीं है भाई, किसान नहीं है वो। क्या है फिर आप बताइए। वो बस एक गैंग है अलग ही जेड़ा बीजेपी के मतलब के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, जहाँ सरकार का सेंटर सरकार के खिलाफ है। वो सारा गठबंधन बने एक जियां इत्थे गुपकार गठबंधन बनया जम्मू कश्मीर में, इयां उत्थे बनया। वो गुपकार क्या है आपकी नज़र में, क्या है गुपकार? बस एक अलग समूह बनाया हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ, बस क्योंकि उनकी जो चोरी चकारी करते थे वो सारी यानी उनको बंद कर दिया। दविंदर सिंह राणा गुपकार का हिस्सा थे पिछला 2 दिन पहले तक। दविंदर सिंह राणा 2 दिन पहले तक गुपकार अलायंस का हिस्सा थे ना, एमसी पार्टी के। अब बीजेपी में आ गए। उन्होंने देखा ना, स्टडी की ना उन्होंने कि गुपकार है क्या है, ये क्या है, ये काफी समय लग गया ना, ये क्या है। चुनाव लड़ लिया, इलेक्शन लड़ी ना डीडीसी, ये आप उनसे पूछें, आप उनसे पूछेंगे आप पहले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो हमारे साथ बातचीत करें सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से 20 साल से ज़्यादा का इनका करियर हो चुका है, संगठन के साथ ये जुड़े हैं। सवाल हमने कोशिश की है पूछने, क्योंकि सत्ता में इनकी पार्टी है। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।